हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। आज हम बात करेंगे द मैजिक बुलेट थ्योरी के बारे में। डेफिनेटली आपने इसका नाम सुना होगा। ये आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर आपका पेपर 2 मास कम्युनिकेशन है तो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। बेसिकली दिस थ्योरी इज अबाउट पोटेंशियल ऑफ मीडिया, हाउ पावरफुल मीडिया इज एंड एट व्हाट एक्सटेंट इट इज अफेक्टिंग पीपल्स माइंड। इस थ्योरी के अंदर हमें सिर्फ दो ही बातें समझनी है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया मैसेज ऑन ऑडियंस बिहेवियर, ऑडियंस बिहेवियर पे मीडिया मैसेज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये थ्योरी कब पनपने लगी थी? अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब मीडिया लिटरेसी रेट बहुत कम हुआ करती थी और मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल हुआ करता था और जो मीडिया ने बोल दिया ऑडियंस उसको एक पत्थर की लकीर मान लिया करती थी, 100% उस बात को ट्रू मानती थी। इस थ्योरी के और भी काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल, ट्रांसमिशन बेल्ट मॉडल, मास मैनिपुलेटिव मॉडल। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि मीडिया कितना पावरफुल टूल है, हमारी सोसाइटी में मीडिया किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, कैसे ऑडियंस या फिर जनता की जो थॉट प्रोसेस है या जो थिंकिंग है उसको किस हद तक मीडिया प्रभावित कर सकता है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट मीडिया मैसेज आर डायरेक्टली एंड यूनिफॉर्मली रिसीव्ड, एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन बाय द ऑडियंस। जो भी मीडिया मैसेज है उसको ऑडियंस समान तरीके से डायरेक्टली रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है और एक्ट करती है। दिस थ्योरी एमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड गेन प्रोमिनेंस इन 1920s एंड 30s। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस थ्योरी बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द हेरोल्ड लोसवेल बुक, 1927 की ये बुक है। प्रोपेगेंडा टेक्निक इन वर्ल्ड वॉर, इस बुक का नाम आपको याद रखना है। आपने एक निडल देखी होगी, इस थ्योरी का नाम हाइपोडर्मिक निडल मॉडल या थ्योरी कैसे पढ़ा? जैसे कि एक निडल होती है, निडल के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन होती है उसको पेशेंट के जो बॉडी होती है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इस थ्योरी के अंदर जो निडल है उसको कंपेयर किया गया है मीडिया से, जो मेडिसिन है उसको कंपेयर किया गया है मीडिया मैसेज से और ऑडियंस को कंपेयर किया गया है यहाँ पे पेशेंट से। और ये कहा गया है कि जैसे मीडिया मैसेज किसी भी मैसेज को क्या करता है, इंजेक्ट करता है ऑडियंस के दिमाग में और वो होमोजीनियसली तरीके से, एक समान तरीके से उनको अफेक्ट भी करता है। दिस मीडिया that works as a needle inject the message into audience mind and it cause changes in audience behavior। हाइपोडर्मिक निडल फ्रेज का मतलब भी यही है कि एक स्ट्रेटेजिक, डायरेक्ट और प्लान्ड मैसेज को क्या कर देना, एक मेंटल इमेज बना देना किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में। ये 1995 की बर्जर की बुक है, उसमें भी लिखा है कि द मैजिक बुलेट थ्योरी ग्राफिकली अज्यूम दैट कि जो मीडिया है वो एक गन की तरह काम करती है और जो मैसेज है उसको फायर किया जाता है डायरेक्टली इनटू द व्यूअर्स हेड। इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल माना जाता है 1938 का ये इंसिडेंट, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक फेमस कॉमिक रेडियो प्रोग्राम हुआ करता था, उसके अंदर एक फेक न्यूज बुलेटिन को ब्रॉडकास्ट किया गया था, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में मीडिया इतना प्रभावित कर सकती है। अब इसके रिजल्ट क्या रहे वो हम बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं की प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसे कि इस थ्योरी का सबसे पहला प्रिंसिपल है पैसिव ऑडियंस। पैसिव ऑडियंस क्या होती है? दो तरीके की ऑडियंस होती है, पैसिव एंड एक्टिव। अगर हम हमारी इस कम्युनिकेशन की बात करें, मैंने आपको द मैजिक बुलेट थ्योरी पढ़ाई, आपने उसको पढ़ लिया, आपने मेरी हर एक बात को सच मान लिया और आपका कोई भी डाउट नहीं है, आपने खुद का दिमाग नहीं चलाया, दैट मीन्स यू आर पैसिव ऑडियंस। बट वहीं दूसरी ओर अगर आप अपना डाउट मेरे सामने इनपुट कर रहे हैं या फिर आप अपना फीडबैक दे रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि ये इस तरीके से क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, दैट मीन्स यू आर एक्टिव ऑडियंस। सेकंड इसका प्रिंसिपल है होमोजीनियस इफेक्ट। जब भी मीडिया कोई भी मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाती है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उसका जो इफेक्ट है वो होमोजीनियसली तरीके से, एक समान तरीके से उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑडियंस पे अलग तरीके का इफेक्ट देखने को मिला, कुछ ऑडियंस पे अलग तरीके का इफेक्ट देखने को मिला, रिगार्डलेस देयर डेमोग्राफिक लोकेशन, सोशल स्टेटस और पर्सनल बिलीफ। ये सब मैटर नहीं करता, उनका जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो हमें समान तरीके से देखने को मिलेगा, ये थ्योरी कहती है। थर्ड इसका प्रिंसिपल है इमीडिएट एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस, यानी कि मीडिया का जो इफेक्ट है वो ऑडियंस के अंदर हमें इमीडिएट और पावरफुल यानी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ से याद रखने हैं तीन प्रिंसिपल,
पैसिव ऑडियंस, होमोजीनियस इफेक्ट, इमीडिएट एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस। ये थ्योरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई? 1927 की, जो हैरोल्ड लोसवेल की बुक थी, द प्रोपेगेंडा टेक्निक इन वर्ल्ड वॉर। सो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस थ्योरी में इस नीडल को बोला गया है मीडिया, इस मेडिसिन को बोला गया है मैसेज, और ये यहाँ पे है पैसिव ऑडियंस। जिस तरीके से नीडल के थ्रू हम किसी भी मेडिसिन को डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मीडिएटर, उसी तरीके से मीडिया इतनी पावरफुल होती है कि किसी भी मैसेज को हम ऑडियंस के दिमाग में फिट कर सकते हैं विदाउट एनी मीडिएटर। नो इंडिविजुअल डिफरेंस, और हर एक ऑडियंस पे, हर इंसान पे उसका समान तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये थ्योरी कहती है। लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी, या फिर हम इसको वन वे कम्युनिकेशन थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्पॉन्स या फीडबैक जैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। मीडिया के पावरफुल इफेक्ट के बारे में यहाँ पे मेजरली बात की गई है। अब बात करते हैं रिजेक्शन के बारे में। हमने एक एग्जाम्पल देखा था 1938 का, उसके रिजल्ट की बात करते हैं। 1938 में जब इस रेडियो प्रोग्राम में एक फेक न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट की गई थी अबाउट एलियन इन्वेजन बाय पॉल लेजर्सफर्ड एंड हेर्टा हेर्ज़ोग के द्वारा, एक्चुअल में इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई में मीडिया का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्या मीडिया का वाकई में हर इंसान पे सेम इफेक्ट देखने को मिलता है, और एज अ रिजल्ट उन्होंने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, काफ़ी सारे लोग पैनिक सिचुएशन में आ गए थे, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं था कि सबका रिएक्शन सेम था। सो यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन स्टार्ट होने लग गया, एंड ऑफिशियली 1940 में जब पॉल लेजर्सफर्ड की एक स्टडी आई, द पीपल्स चॉइस अबाउट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इलेक्शन कैंपेन, सो यहाँ से ये पूरी तरह रिजेक्ट हो गई ये थ्योरी, और यहाँ से जन्म हुआ लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी उन्होंने पाया कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है रेदर देन मीडिया मैसेज के। सो लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी का जन्म इस तरीके से यहाँ पे होता है, और ये एक अलग थ्योरी है जिसको हम फिर कभी पढ़ेंगे। यहाँ पे आई होप आपको द मैजिक बुलेट थ्योरी, हाइपोडोमिक निडल थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन इस थ्योरी से बन सकते हैं, आई होप अभी आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। फिर भी आपका कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।